नमस्कार साथियों, एक बार फिर हरियाणा में भर्तियां, नौकरियां, धांधलियों, गड़बड़ झालों और घालमेल के घेरे में फंसी पड़ी हैं। हरियाणा के युवाओं के भविष्य को अंधकार की गर्त में नायब सैनी सरकार द्वारा धकेला जा रहा है। एचपीएससी अब बन गया है हेराफेरी, धांधली और गड़बड़ झाले का अड्डा। सबसे ताजा उदाहरण है असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, जो 7 साल के बाद हो रही है। उनमें हो रही गड़बड़ियां, घालमेल और गलतियां ये नायब सैनी सरकार पर और नायब सैनी सरकार द्वारा हरियाणा के युवाओं के भविष्य को एक अंधेरे कुएं में धकेलने पर सवाल खड़ा कर रही है। तथाकथित पारदर्शी नौकरी भर्ती की बात करने वाली भाजपा सरकार की ढोल की पोल पूरी तरह से अब खुल चुकी है। आए दिन नौकरी भर्ती में प्रश्न पत्र में गड़बड़, प्रश्न पत्र लीक, पूरी भर्ती प्रणाली अब संदेह के घेरे के अंदर घिर गई है। और 2019 से कॉलेज काडर में असिस्टेंट प्रोफेसर की इंतजार कर रहे लाखों नौजवान आज उनका भविष्य पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। ये सारे तथ्य और कागजात हम आपके सामने आज उजागर करने वाले हैं। सबसे पहले ये देखिए कि एचपीएससी हरियाणा में अब हेरा फेरी सर्विस कमीशन क्यों बन गया है। 23 अक्टूबर 2020 को भाजपा की सरकार ने बिहार से एक व्यक्ति का आयात किया और उन आलोक वर्मा को एचपीएससी का चेयरमैन लगा दिया, क्योंकि खट्टर साहब और नायब सैनी जी मानते हैं कि हरियाणा का कोई व्यक्ति एचपीएससी का चेयरमैन लगने के योग्य नहीं। उसके एक साल के अंदर ही यानी 17 नवंबर 2021 को एचपीएससी में हरियाणा का सबसे बड़ा अटैची भ्रष्टाचार कांड हुआ, जब एचपीएससी के कार्यालय में उनके सचिव अनिल नागर के दफ्तर से 1 करोड़ 8 लाख की नकदी पकड़ी गई और कुल 3 करोड़ 60 लाख रुपया पकड़ा गया। ये तथाकथित तौर से डेंटल सर्जन भर्ती का पैसा था। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई, ये एचपीएससी का चरित्र बता रहा है। एचपीएससी की भर्ती प्रक्रिया चलाने वाले प्लेटफॉर्म जो है ऑनलाइन, उसके 2 लोग भी गिरफ्तार हुए। जांच में यह भी सामने आया, और ये मैं नहीं कह रहा, कि इस सारी भर्ती में अकेले डेंटल सर्जन नहीं, उसके साथ साथ एचसीएस भर्ती में फर्जीवाड़ा हुआ, डेंटल सर्जन भर्ती में फर्जीवाड़ा हुआ, वीएलडीए भर्ती में फर्जीवाड़ा हुआ, नर्स भर्ती में फर्जीवाड़ा हुआ और एएनएम भर्ती में फर्जीवाड़ा हुआ। ये मैं नहीं कह रहा, ये जांच एजेंसी को मिला कि ये 5 सिलेक्शन में सीधे फर्जीवाड़ा था, और इसकी प्रतिलिपि मैं भेज रहा हूं। और कमाल की ये बात है कि एचपीएससी के दफ्तर में जहां से 1 करोड़ 8 लाख की अटैचियों में रुपया पकड़ा गया था, उनके सचिव ने अदालत में ये बयान दिया, जो बहुत समाचार पत्रों ने नहीं छापा, कि ये सारा पैसा एचपीएससी का था। उस बयान की प्रतिलिपि भी जो अदालत में दिया गया, मैं आपको भेज रहा हूं। इन सब बातों के बावजूद भी न आलोक वर्मा को तफ्तीश के लिए कभी बुलाया, जो चेयरमैन है, न एचपीएससी के किसी और व्यक्ति को बुलाया, और पूरा मामला रफा दफा कर दिया गया। ये उसी का परिणाम है कि एक बार फिर अब असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में गड़बड़ हो गई है। इसके तथ्य क्या हैं? साल 2019 के बाद हरियाणा में कॉलेज काडर में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती नहीं हुई, यानी बच्चे बगैर टीचर के पढ़ रहे हैं। 7 साल बीत गए।
अगस्त 2024 में 26 सब्जेक्ट्स के 2424 असिस्टेंट प्रोफेसर के पद एडवर्टाइज्ड एचपीएससी द्वारा किए गए। 1.5 लाख के करीब बच्चों ने, युवाओं ने, युवतियों ने अप्लाई किया। जैसे ही असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की प्रक्रिया मई और जून 2025 में शुरू हुई, गड़बड़ झाला फिर सामने आ गया। अब वो क्या क्या हुआ? 29 मई 2025 को सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस का पेपर हुआ, पंचकुला में हुआ। पेपर शुरू होते ही बच्चों ने बताया, अभ्यर्थियों ने बताया कि पेपर की सीलें टूटी पड़ी थी। एचपीएससी के चेयरमैन को शिकायत की, डिप्टी कमिश्नर पंचकुला को शिकायत की, सारे के सारे कैमरास बंद पड़े थे, जैमर काम नहीं कर रहे थे, कुछ नहीं हुआ। सब मामला नायब सैनी जी ने लीपापोती करके बंद कर दिया। ये था 29 मई को। उसके बाद 1 जून 2025 को असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी का पेपर हुआ। उसमें भी 6 प्रश्न पत्रों के जो पैकेट्स हैं उनकी सील टूटी मिली, बाकायदा कैमरा में रिकॉर्ड हो गई। 26 ऐसे सवाल थे जो सवाल ही गलत थे, तो जवाब कैसे सही दे सकते हैं? यह असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के पेपर की बात थी। तो 30 तारीख को एचपीएससी जवाब देती है लिखित, और कहती है सब कुछ ठीक ठाक है, पेपर ट्रांसपोर्ट करते हुए सील फट गई है, और सवाल ववाल का कोई जवाब नहीं देती। फिर मैं ये सारे पेपर के 26 सवाल रिलीज कर देता हूं, और पेपर की टूटी हुई सील भी मैं रिलीज कर देता हूं। तो 30 मई को मना करते हैं और 3 जून को पेपर कैंसिल कर देते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर कोई गड़बड़ थी नहीं, सीलें टूटी नहीं थी, सवाल सारे सही थे, तो फिर आपने भैया कैंसिल क्यों किया? हमारे कहने के बाद, एतराज के बाद? क्योंकि गड़बड़ झाला था, वो पकड़ा गया, वो रंगे हाथ पकड़े गए। अब अगले पेपर पर आ जाइए। एक पेपर हुआ अब असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी का, भूगोल का, हिंदी में कहें तो, 8 जून 2025 को। ये पेपर मैं ले आया हूं, आज रिलीज कर रहा हूं आपको, एक एक सवाल के साथ। ये पूरे पेपर की मैं प्रतिलिपि लाया हूं, आपको रिलीज करूंगा साथ ही। ये वो पेपर है। जब ये पेपर देखा तो 26 सवाल ऐसे थे जो बिहार से आयातित चेयरमैन आलोक वर्मा जी ने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से कॉपी कर लिए। ये बिहार का इससे पहले हुआ पेपर है, ये भी मैं रिलीज कर रहा हूं आपको। तो जो 8 जून 2025 को पेपर में सवाल पूछे जा रहे हैं, वो पहले ही बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा सवाल बाय सवाल पूछ लिए गए। मैं ये पेपर भी आपको रिलीज कर रहा हूं। अब आप कहेंगे ये कौन से हैं? और 6 सवाल ऐसे थे जो आंशिक तौर से वही थे। तो 32 सवाल ऐसे हैं जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से टेप दिए गए, हरियाणवी में अगर मैं कहूं तो। ये मैंने एक चार्ट फिर आपके लिए बनाया, इसमें लिखा ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का कौन सा नंबर सवाल है, हरियाणा का कौन सा नंबर सवाल है, ताकि आप खुद देख सकते हैं, लोग देख सकते हैं। तो 26 तो ये वो सवाल है, और 6 ये वो सवाल है जो आंशिक रूप से वो इसी पेपर से। इनका भी मैंने नंबर लिखा, चार्ट बनाया, दोनों बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन और हरियाणा का। अब ये संयोग है या प्रयोग के बिहार से चेयरमैन लेकर आते हैं, बिहार में पेपर हो जाता है, तो किसी को पेपर पास करवाना है तो बोलो भैया बिहार का पेपर पढ़ लेना, बस आगे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं, पेपर लीक भी करने की जरूरत नहीं है। ये कहना बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर पढ़ लेना। और अगर आपको हरियाणा में बिहार का पेपर टेपना है नकल मार के हूबहू, तो भैया पेपर ही बिहार में करवा लो, क्यों हरियाणा में पेपर करवा रहे हो, क्यों पब्लिक सर्विस कमीशन चला रहे हो? तो ये तो हो गया असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी। पॉलिटिकल साइंस का मैंने आपको बताया, हिंदी आपको बताया, वो कैंसिल करना पड़ा।
अब ये ज्योग्राफी है और ये सारे कागजात हैं जो मैं आपको रिलीज कर रहा हूं। अब अगले पेपर पर आ जाइए। अच्छा, ये नहीं है कि इनको हमने ये बताई नहीं, मैंने सब बच्चों को ये कहा कि ये चार्ट बनाओ पूरा, जो ज्योग्राफी वाले उन्होंने चार्ट बनाया, चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन और मुख्यमंत्री को लिखा, ये सारे तथ्य लिखे, कोई जवाब नहीं। इसकी प्रतिलिपि भी मैं आपको भेज रहा हूं। कोई कहे भैया आज बता रहे हो, तुम तो वहां गए नहीं, तो हम वहां भी गए बताने, कुछ नहीं हुआ। अगले पर आ जाइए। अब वो है असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री। अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर में 26 है, तो अब अगला पेपर है असिस्टेंट। ये वो पेपर है जो एचपीएससी ने किया है, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री। मैं ये पूरा पेपर आपको रिलीज कर रहा हूं। ये वो पेपर है जो उन्होंने किया। अब इसमें भी देखिए, इसमें क्या किया, 22 सवाल छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन से टेप दिए। ये वो छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर है, ये मैं आपको रिलीज कर रहा हूं ताकि आप खुद जांच सकें। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने मई 18, 2025 को जो पेपर किया असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री का, उसमें छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन के पहले से ही पूछे सवाल टेप दिए। ये वो पेपर है। अब आप कहेंगे ये कौन से हैं, क्योंकि ये तो बहुत सारे कागज हैं, तो मैंने एक चार्ट बना दिया कि ये छत्तीसगढ़ के पेपर का कौन सा नंबर सवाल है, उसके बराबर में जो हरियाणा में पूछा गया वो कौन सा नंबर है। 22 के 22 सवालों की लिस्ट है। अब इससे बड़ा सबूत मैं क्या दे सकता हूं, घालमेल धांधली गड़बड़ झाले का। ये नहीं अकेला, एक और देखिए, 16 सवाल उत्तराखंड सेट से टेप दिए। ये उत्तराखंड का पेपर है जो मैं रिलीज कर रहा हूं आपको, हिस्ट्री के। 16 सवाल वहां से उठा के यहां चिपका दिए, नकल मार लिए। ये पेपर भी मैं आपको रिलीज कर रहा हूं। इससे बड़ा हेरा फेरी का सबूत क्या हो सकता। ये उत्तराखंड सेट का पेपर है। और देखिए, केवल इतना नहीं, अब क्या हुआ कि छत्तीसगढ़ ने 2 सवाल ही गलत पूछ लिए जब उन्होंने पेपर किया, तो इन्होंने वो ही नकल मार दी, उसे ठीक भी नहीं किया। एक सवाल आपको मिलेगा यहां, वो सवाल नंबर है 44। उसके 4 विकल्प हैं। विजयनगर सल्तनत के जो सालू डायनेस्टी है उसके कौन कौन राजा थे। बाई चांस छत्तीसगढ़ ने चारों जवाब गलत लिख रखे थे, तो हरियाणा ने भी वही पब्लिक सर्विस कमीशन ने नकल मार के हूबहू लिख दिया। एक सवाल है 49 नंबर, छत्तीसगढ़ ने गलत पूछ लिया, हिंदी में अलग पूछा, अंग्रेजी में अलग विकल्प लिख दिया, तो इन्होंने भी नकल मार के वही लिख दिया। वो कहते हैं ना, नकल मारने के लिए भी अकल चाहिए। नायब सैनी सरकार को तो नकल मारने की अकल भी नहीं है, तो फिर किसी को पेपर पास करवाना हो तो लीक करने की भी जरूरत नहीं रही। बोलो भैया छत्तीसगढ़ का पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर पढ़ लेना, बस बच्चा पास, चक्कर ही कुछ नहीं। और अगर आपको सवाल पूछने हैं, दूसरा जो पेपर पहले हो चुका, तो बच्चों को छत्तीसगढ़ भेज दो। नायब सैनी जी, क्यों आप ये डफांग और तमाशा कर रहे हो हरियाणा का पेपर करवाने का? आप बोलो भैया हमारे बस की बात नहीं है, जो बिहार और छत्तीसगढ़ में पेपर होगा वहीं जो बच्चे पास होंगे उन्हें हरियाणा में भर्ती कर लेंगे, क्योंकि हरियाणा तो इस योग्य है नहीं, आपकी तो ये काबिलियत नहीं है। तो इसलिए हमारी सीधी मांग है। और ये भी नहीं, मैंने फिर हिस्ट्री वाले बच्चों को कहा ऐसे नहीं, चेयरमैन को और सरकार को लिख के दो। तो हिस्ट्री में भी हमने लिखवा के पैरा वाइज सब कुछ उनको कहा हाथ से ही बना लो, कोई बात नहीं, ये सब कुछ हम देकर आए, ये बाकायदा रिसीव करवा कर आए। कुछ नहीं आज तक। नायब सैनी जी ने रिजाई ओढ़ रखी है गर्मी में, चुप है वो। और आलोक वर्मा जो हैं वो, उनका मन और शरीर दोनों बिहार में पड़े हैं, मुझे नहीं पता यहां क्यों बैठे हैं, और भुगत रहे हैं हरियाणा के नौजवान। तो हमारी
सीधी सीधी 5 मांगे। नंबर 1, एचपीएससी में अटैची कांड हुआ, एचपीएससी में रिश्वत के पैसे पकड़े गए, एचपीएससी में कई भर्तियों की रिश्वत का पैसा पकड़ा गया, आज तक कुछ नहीं हुआ। 2021 से 25 में आ गए। अब असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में पहले आपने देखा पॉलिटिकल साइंस में हेराफेरी हुई, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी में हेराफेरी हुई जो कैंसिल करना पड़ा, अब असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी में हेराफेरी हुई, अब असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री में हेराफेरी हुई। तो इस हेराफेरी सर्विस कमीशन को बर्खास्त करो। यह हेराफेरी सर्विस कमीशन है, इसे बर्खास्त किया जाए, पहली मांग। दूसरी मांग, असिस्टेंट प्रोफेसर के इन सारे पदों की पेपर कैंसिल कर दोबारा किए जाएं एक पारदर्शी, जिम्मेवार और जवाबदेह प्रक्रिया से। तीसरी मांग, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया में अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।